हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती फ्रॉम गुप्तास क्लासेस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी ई एम आर एस का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू लेकर आएँ आपके लिए टॉपिक वाइज। ठीक है, तो और वीक में आपके लिए एमसीक्यू की 3 to 4 क्लासेस अवेलेबल हुआ करेंगी, आप जिससे प्रैक्टिस कर सकें। राइट, आज हम जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। राइट, जैसे आपको पता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। राइट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द स्टेट कमीशन आर सेटअप इन ईच स्टेट बाय। स्टेट कमीशन को कौन सेटअप करता है? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट? स्टेट गवर्नमेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। अब देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट किसे एस्टेब्लिश करती है? वो करती है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स को। डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाएगा। राइट, बट करता कौन है इसे? स्टेट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट, a consumer has to write a file against complaint and to be heard in case of dissatisfaction with goods and service according to। यानी कि कंज्यूमर को राइट है और उसे सुनने का अधिकार है। कौन सी राइट के अकॉर्डिंग? राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, नन ऑफ दीज, राइट टू चूज। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? राइट टू बी हियर्ड। Next, which act provides safeguard and relief to the buyers of the goods in case the goods purchased do not match with express or implied conditions or warranties? Right, तो ये आ जाएगा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर में। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, कंज्यूमर कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्राइस, क्वांटिटी एट्सेट्रा इज एन एग्जाम्पल। अब देखो, वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी इन्फॉर्मेशंस जानना चाहता है, तो ये कौन से राइट के अकॉर्डिंग हो जाएगा? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सिंपल, क्योंकि उसे क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसे सब कुछ जानने का राइट है। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? आपके पास सेफ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस, ये भी है। बिजनेस एसोसिएशंस का भी होता है, गवर्नमेंट भी। सभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक कंज्यूमर के रूप में अपनी प्रोटेक्शन के लिए केस फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंज्यूमर शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंज्यूमर क्यों यूज़ करता है ISI मार्क वाले इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज? राइट टू सेफ्टी, अपने आप को सेफ करने के लिए। राइट, डैश इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे सेटअप करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सेटअप करता है नेशनल कमीशन को। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म और आपके लिए स्टेट कमीशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसे करती है? नेशनल कमीशन को। राइट, नेक्स्ट, डोंट परचेज इन हेस्ट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए ये क्या है? क्या ये राइट है? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये एक एक्ट है? या क्या सभी? नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट परचेज इन हेस्ट। नेक्स्ट, रंजन bought a bottle of soft drink of a famous beverage company and found a gutka pouch floating inside the bottle. He forwarded a legal notice to the company accusing it and of the deficiency in service that could cause health hazards to the consumer. Identify the right of consumer being violated in the given। अब इसमें कौन सा राइट वायलेट हुआ है उसका? क्योंकि देखो, वो कौन सा राइट हुआ है? सेफ्टी का। हियर्ड मतलब सुनने का, सीक रिड्रेसल कोई अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को सब कुछ जानने का अधिकार है। यहाँ पे कौन सा राइट वायलेट हुआ है? वो है राइट टू सेफ्टी। राइट, नेक्स्ट, ए पॉपुलर नेशनलाइज्ड बैंक हैज़ बीन फाइंड 8 lakh by the country's highest consumer court. राइट, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal commission for not sharing complete insurance policy details with the customer। अब देखो,
उसने क्या किया, सारी डिटेल्स नहीं दी कस्टमर को। द बैंक हैज़ बीन ऑर्डर टू पे द फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू द कस्टमर को। आइडेंटिफाई द राइट ऑफ, कौन सा राइट यहाँ पे हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक कंज्यूमर को सभी इंफॉर्मेशंस जानने का राइट होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन उनसे छुपाई जाती है तो यहाँ पे कौन सा राइट वॉयलेट हो जाता है, आपके पास हो जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्ट। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ से सॉरी उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया है राइट, आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रमोटेड द पिक्चर। ये पिक्चर दी हुई है, इसने बोला है आई वांट टू बाय अ पैक ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट क्रीम। उसने बोला है कि मुझे गुड क्वालिटी की फ्रूट क्रीम चाहिए। तो डील, उसने सेलर ने क्या कहा है, डोंट वरी वी डील इन ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा राइट, कंज्यूमर क्यों गुड क्वालिटी मांग रहे हैं, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि वो अपने आप की सेफ्टी चाहता है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लाई विद इन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपकी आ जाती हैं, एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यस ये भी आएगी। हेल्पिंग कंज्यूमर इन गेटिंग देयर ग्रीवियंस रेडर्स, यस। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यस। तो क्या हो जाएगा, सारे सभी राइट्स उसमें, सभी एक्टिविटीज़ आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आ जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर वॉइस, इसमें देखो डाउट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कंज्यूमर फोरम या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द स्क्रैप बुक एंड हाउ मैनी पेजेस डज इट कंटेन। ये पूछ रहा है कि इसमें स्क्रैप बुक का प्राइस क्या और कितने पेजेस है। तो ये कौन सा राइट है, ये आपका हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्ट। नेक्स्ट, डिस्प्यूट ऑफ अमाउंट्स आर सेटल्ड एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पर जो है वो कितने अमाउंट तक आप करेंगे सेटअप। ठीक है, अब पहले जो ये लिमिट्स थी, पहले ये लिमिट्स बहुत कम थी। ठीक है, पहले 5 लाख फिर 20 लाख हुई है। अब ये जो है 2019 में कितनी हो गई है, ये आपके पास हो गई है 1 करोड़ तक। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1 करोड़ तक करेगा आपके पास। देखिए डिस्ट्रिक्ट जो है वो 1 करोड़ तक, स्टेट आपके पास 10 तक, और उससे अबव जो कौन करेगा वो करेगा नेशनल कमीशन। ओके, ये टाइम टू टाइम जो है लिमिट्स चेंज होती रहती हैं। ये लिमिट्स आपको अप टू डेट वाली ही लर्न करनी है। ओके, नेक्स्ट, विच एक्ट प्रोवाइड सेफ गार्ड एंड रिलीफ टू द बायर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सोगा। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ड्यू टू negligence of the doctor, Johar passed away within a week time after his surgery of the spine. Which of the party cannot file a case this regard। देखो जौहर जो है वो कंज्यूमर है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो कैसे केस करेगा। सिंपल, कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर भी कर सकता है और एक लीगल हायर अगर उसका है वो भी कर सकता है, बट वो खुद नहीं कर पाएगा। राइट। नेक्स्ट, Jagat started a small stationery shop in nearby market in pursuit earning higher profit in a short term. ठीक है, it overpriced all his products 20% gradually. The consumer understood his pricing strategy and stopped coming to his shop for making any purchase. Identify the related point highlighting the importance of Consumer Protection Act from the businessman's point of view। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि वो शॉर्ट टर्म में ही कमाना चाहता था, लेकिन एक बिजनेसमैन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इज एश्योर्ड। राइट। नेक्स्ट, द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों कलेक्ट करते हैं, उनको चेक कराने के लिए, ताकि वो उनको चेक कर सके कि ये सही है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज़ रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आगे,
When Aradhya, in spite of paying full price of the plot as per terms and conditions of the allotment letter, was not given the possession of the plot, ठीक है, by the builder, she filed a case in the state commission, उसने किया है, ठीक है, आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग एक्सरसाइज्ड इन द गिवन केस, उसने बोला है कि क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट टू बी हियर्ड, उसे सुनने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड protection to the consumers against the improper behavior of the producer and the seller, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि वो किस उसमें आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट, डैश आर मेड टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ, ये आपको न्यू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, इसे स्किप कीजिए। यश had severe pain in his throat, so he called up the doctor and asked for a telephonic advice. The doctor prescribed him a sachet of throat reliever hot sip. He asked his servant to get a sachet from a local chemist with a cash memo. After consuming the sachet, he started feeling more ill. So he picked up the empty sachet and started reading the label. To his utter dismay, the sachet had already expired last month. Which of the following remedy is not available to him any longer as a consumer? To withdraw the hazardous goods from sale, to replace the defective product with new one. Defective कैसे वो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ये तो अवेलेबल नहीं होगा ना कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट को वो नए के साथ चेंज करे, क्योंकि वो डिफेक्टिव नहीं है, वो एक्सपायर हो चुका है और उसे वो कंज्यूम कर चुका है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी लाई विद इन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, एजुकेटिंग कंज्यूमर, यस ये हम कर चुके हैं, इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंज्यूमर शुड यूज़ ISI मार्क इलेक्ट्रिक, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, राइट टू बी सेफ्टी, वो सेफ रहने के लिए ISI मार्क के यूज़ करता है। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, कोई गलत कर रहा है आपके साथ, तो उसके लिए आप कौन से राइट का यूज़ कर सकते हैं, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट। नेक्स्ट, द स्टेट कमीशनर सेटअप बाय, स्टेट कमीशन को कौन सेटअप करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं, राइट। डैश अ स्टैंडर्डाइज्ड मार्क प्रिंटेड ऑन ज्वेलरी, देखो एग मार्क किसके लिए होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। ISI इलेक्ट्रिकल के लिए हो जाता है आपके पास, हॉलमार्क गोल्ड के लिए हो जाता है, और ये आपका 2009 जो होता है वो आपके पास 2009 भी किसके लिए होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके पास 14,000 होता है, ठीक है, इसका कंफर्म करके आपको मैं मैसेज में डाल दूँगी, ओके। नेक्स्ट, राइट ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर, ये आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ओके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऑल हर फैमिली एट मुंबई एयरपोर्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग दैम डिस्पाइट देयर बीइंग इन द एयरपोर्ट प्रीमिसेस, द फैमिली हैड टू स्टे इन अ होटल एंड परचेज न्यू टिकट्स द नेक्स्ट डे। द स्टेट कंज्यूमर disputes redressal commission on hearing the plea asked an airline company to pay 50,000 to Nana or her family. Identify the right of consumer being exercised in given. देखो उन्हें इन्फॉर्म किए बिना कुछ गलत हो गया और नेक्स्ट डे उन्हें दोबारा से न्यू टिकट्स परचेज करनी पड़ी है, तो लेकिन कंपनी को क्या है, वो कंपनी को अमाउंट पे करने के लिए बोला गया कि इतना अमाउंट वो पे करेगी, तो वो क्या कर रही है, सीक रिड्रेसल, ओके। ये आपके 32 क्वेश्चंस थे, इनमें से एक दो क्वेश्चन रिपीटेड भी था, बट आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उनसे आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक सॉरी
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आप करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।